जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार किया कीजिए। देखते हैं माँ आदिशक्ति भगवान शिव क्या संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आप ये स्वीकार कीजिए। अपने कदमों की ताकत पे कर तू यकीन, दूर मंजिल भी है तो भी मिल जाएगी। अपने कदमों की ताकत पे कर तू यकीन, दूर मंजिल भी है तो भी मिल जाएगी। धूप में जो कली मुस्कुराती रही, फूल बन के वो अब फिर से खिल जाएगी। अपने कदमों की ताकत पे कर तू यकीन, दूर मंजिल भी है तो भी मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश आप सब तक पहुंच रहा है। भगवान यहाँ आप सबको बोल रहे हैं कि अपने कदमों की ताकत पर पूरा यकीन रखें। यदि आपको लग रहा है कि मंजिल अभी बहुत दूर है, तो भगवान बोल रहे हैं कि इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मंजिल आपको ही मिलेगी। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो तपती धूप में भी मुस्कुराता रहता है, वही एक सुंदर फूल बनके फिर खिलता है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि आप जो कुछ भी सहन कर रहे हो, वो सब कुछ आपको ही अंदर से निखार रहा है और आप एक फूल की तरह सुंदर होते जा रहे हो, जिसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल रही है और जो दूर से सबको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश है, इसे बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने स्वीकार करना है। और हम माँ काली का मैसेज भी देखेंगे आप सबके लिए कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप जो भी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये आप बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप कनेक्ट हो जाते हो। ये मुझे तो मोटिवेट कर ही रहा है, लेकिन आप लोगों को भी ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देता है। तो ऐसे ही अपना सहयोग देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेज आज आप सब तक पहुंचने वाले हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से आप वीडियो जरूर देखा कीजिए। बहुत छोटी वीडियो होती है, आपने इसको जरूर पूरा देखना है, क्योंकि इसमें जो भी मैसेज होते हैं वो हर एक के लिए होते हैं, क्योंकि माँ के दिव्य संदेश होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला मैसेज यहाँ आप सबके लिए आ रहा है वो ये है, ये बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है, तो इसे जरूर अपने लिए देखिएगा कि ये कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। यहाँ पर माँ बोल रही है कि सबसे पहले ना क्यों हटा दीजिए, क्यों, कैसे, कब, ये तीनों शब्द अपनी लाइफ से हटा दीजिए। प्रयास कीजिए कि इन शब्दों का इस्तेमाल आप बार बार ना करें। यहाँ पे माँ बोल रही है कि जितना आप क्यों क्यों बोलते रहते हो, वो आपको लो वाइब्रेशन में ले जाता है। इससे अच्छा है कि आपने बार बार क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, इन सब से बाहर निकल जाना है, क्योंकि माँ बोल रही है ये आपको बहुत
लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं। तो जो कोई भी है कब, क्यों और कैसे वाले ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो प्लीज माँ बोल रही है कि ना करें इनका इस्तेमाल अपने जीवन में, क्योंकि वो आपको लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो माला जाप करते हैं। यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि जो आप माला जाप करते हैं तो बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप माला जाप करने बैठते हो तो बहुत ही आराम आराम से आपने एक एक मन के पर ध्यान लगाते हुए, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हैं, जब भी आप माला जाप करते हो तो ये ध्यान जरूर दें कि आराम से माला के उन हर एक मनके को आप फील करें, उस एनर्जी को फील करें, क्योंकि यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि उस माला जाप का जो प्रभाव होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है, वो बहुत हाई वाइब्रेशन में आपको ले जाता है। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है जो लोग भी माला जाप कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि जो लोग नहीं करते हैं ऐसा, कोई बात नहीं, माला जाप नहीं करते हैं तो वो मन ही मन जिसे भी मानते हैं, भगवान के जिस भी रूप को मानते हैं, वो मन ही मन उनका ध्यान किया करें और बहुत अच्छे से निरंतर वो परमात्मा की वो याद उनकी रहनी चाहिए। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन वो कुछ देर आगे चलने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर माँ बोल रही है कि बार बार ऐसे अगर आप पीछे मुड़ के देखते रहोगे तो फिर आगे का रास्ता बहुत लंबा है जो भी आपको तय करना है, तो बार बार पीछे मुड़ के ना देखें। माँ बोल रही है कि आप बहुत सही पथ पे हो, तो आप निरंतर अब आगे की तरफ देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। बार बार ये महसूस नहीं करना है कि आप किसी दोहराहे पे खड़े हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि वो सोचते हैं कि वो दोहराहे पे खड़े हुए हैं जहाँ पे दो रास्ते उनके सामने होते हैं, फिर उनको ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा रास्ता चुने। तो माँ बोल रही हूँ कि ये जो आप डिफिकल्टी अपने लिए उत्पन्न करते हो ना, इसे आप ही सही कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा देर शांत रह के फिर आप अच्छे से डिसाइड किया कीजिए कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। तो बहुत ध्यान रखना है आपने इस बात का और इस मैसेज को बहुत गहराई से समझना है। जिस किसी के साथ भी ये मैसेज रेजोनेट होता हो, प्लीज वो इस एनर्जी को क्लेम भी जरूर किया कीजिए। और यहाँ पर माँ का मैसेज आ रहा है कि अपने दोनों रूप, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये देखने की शक्ति अब माँ ने आपको दे दी है। ठीक है, कि कैसे, कब आप नेगेटिव होते हो, कब आप पॉजिटिव होते हो। तो माँ बोल रही हो कि चेक किया कीजिए इस बात को कि जब भी आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, तो माँ बोल रही हो कि आप एक डार्क एनर्जी में चले जाते हो। तो यहाँ पर माँ बोल रही हो कि माँ ने आपको वो दिव्य दृष्टि दे दी है, माँ की कृपा आप पर है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिनका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है, तो उनके लिए ये मैसेज है। माँ बोल रही है कि अब आपको बहुत अवेयर रहना है इस बात के लिए, तो बहुत ध्यान दें इस बात का। यहाँ पर माँ बोल रही है कि अपने थॉट, उन पे बहुत ध्यान देना है। और यहाँ पर माँ ये भी बोल रही है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो स्वीकार ही नहीं करते, वो स्वीकार ही नहीं करते। उनको पता चल जाता है कि गलती उनसे हुई है, कहीं ना कहीं हो सकता है बोलने में, देखने में, सुनने में, समझने में, लेकिन माँ बोल रही है कि वो उस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो माँ बोल रही है कि स्वीकार करना सीखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है स्वीकार करना, क्योंकि माँ तो सब कुछ देख रही है। तो आपने बहुत ही ध्यान देना है इस बात पर। और यहाँ माँ बोल रही है
कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ वो परमात्मा देख रहा है, तो हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। तो माँ बोल रही हैं कि कुछ भी छुपाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान के सामने बिल्कुल क्लियर रहना है। और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। माँ बोल रही हैं कि ध्यान दें, जब पानी बिल्कुल साफ होता है तब हम यदि पानी के पास खड़े हों तो हमारी परछाई बिल्कुल साफ नजर आती है। और ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। यहाँ पर माँ बोल रही है कि अपने दिल को बहुत ध्यान रखना है, अपने दिल का, कि गलती से भी आप अपने लिए गलत सोचना है और ना ही किसी और के लिए, क्योंकि आपका दिल बिल्कुल पानी की तरह साफ होना चाहिए जिसके अंदर आप ही की परछाई आप स्वयं देख सको। बहुत अच्छा मैसेज है ये, तो सभी ध्यान देना। और यहाँ पर माँ आप सबको बोल रही हैं, जो भी सोल अभी अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, बहुत आगे पहुंच गए हैं, जो बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, माँ उनके लिए यह संदेश दे रही है। माँ बोल रही हैं कि आप बिल्कुल सही पथ पे हो, अब आप आगे देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि हर कार्य करते हुए यदि आप लोगों की हीलिंग करते हो, लोगों के लिए कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो माँ बोलती है कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोटेक्शन जरूर करनी है, तभी आप कोई भी जो हीलिंग का वर्क कर रहे हैं वो करते रहें। और यहाँ पर माँ ये भी बोल रही हैं, पता नहीं किसी किसी के लिए ये मैसेज है, माँ बोल रही है बहुत ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी है, क्योंकि माँ बोल रही हैं यदि आप ऐसा करते हो तो आप अपनी एनर्जी को बहुत वेस्ट कर देते हो। तो ध्यान रखें बोलते हुए। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर कोई समझ ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती उसको समझाने की कोशिश मत कीजिए। और आपने बहुत ऊंचे स्वर में नहीं बोलना है, क्योंकि यदि आप ऊंचे स्वर में बोल रहे हो तो वो सुनता ही नहीं है। माँ बोल रही है वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात, तो वहां पे आपने शांत हो जाना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि वो माँ का जो बीज मंत्र है, यदि उसका जाप करते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले यदि आप उसका जाप करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो जरूर आप ध्यान दीजिए और माँ काली का जो बीज मंत्र है उसका जाप किया कीजिए। ये आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है, और जो आध्यात्मिक पथ पर हैं उनके लिए वो प्रोटेक्ट भी करता है उनको हर नेगेटिविटी से। तो आपने माँ काली के उस बीज मंत्र का जाप जरूर करना है। और वो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो आप इस मंत्र के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये आप सभी कर सकते हो, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप सच्चे भाव से माँ के इस मंत्र का जाप करते हो तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन देखोगे, और आपको पता चलेगा आप अपनी एनर्जी का भी, कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो यही थे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आप सबके लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।